और भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है राजमहल से, जहाँ पर कोई गेट खोलता है और बोलने लगता है कि जल्दी करो, हमें एवेल बुला रहा है। और ये कोई और नहीं होता, ये होता है सिगरेन। और अपनी एमसी से ही बोल रहा होता है कि हमें जल्दी करना है और क्या ही जच रहा होता है इन कपड़ों में। खैर अपनी एमसी बोलती होती है कि रुको जरा, बस मुझे तैयार होना है और बस हो ही गया और चलो चलते हैं। और इतने बड़े कपड़ों में भी कमाल की बात है कि यहाँ पर इसके जो पैर हैं वो भी दिख रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा बड़े बड़े कपड़े पहने हैं फिर भी इसके पैर दिख रहे हैं। भाई कमाल का ही यहाँ पे कपड़ा बनाने वाला जो डिज़ाइनर था। और अपना जो सिगरेन बोलने लगता है ओ चलो ठीक है फिर, और यहाँ पे आ जाओ। और अपनी एमसी भी स्माइल करती है और दोनों साथ में चलने लगते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है वैसे खैर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माहौल है। तो अपना सिगरेन बोलता है क्या एविल तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाने वाला इस जगह पर? तो अपनी एमसी बोलने लगते नहीं, उसने बोला है कि वो मुझे बाद में इंट्रोड्यूस करवाएगा। और खैर ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और अपनी एमसी ऐसी सिगरेन को चिढ़ा जा रही होती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा मस्त बन चुकी है इस जगह पर। और दोनों के दोनों एकदम शौक हो जाते हैं तभी सामने। और यहाँ पे अपना एविल बोलता है कि ओह मेरे दोनों के दोनों ब्राट चाइल्ड आ चुके हैं और तुम दोनों लिटिल ब्राट जल्दी आओ। और यहाँ पे ब्राट नंबर 1 अपनी एमसी वो बोलता है कि तुम यहाँ पर रहो उस जगह पर। और उससे बोलता है ब्राट नंबर 2 तुम मेरे साथ में आओ आगे। और अपना एमसी होती है वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं भी आई। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी आ तो रही होती है लेकिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है, तो अपनी एमसी गिर के आ रही होती है और गिरी हुई हरकतें कर रही होती है इस जगह पर। और बोली होती है क्या नहीं मैं ऐसा नहीं गिर सकती, ये तो बिल्कुल गिरी हुई हरकत है। लेकिन खैर अपनी एमसी को दो यहाँ पे इंसान पकड़ लेते हैं बड़ी ही जोर से। और यहाँ पर ये बोल रहे होते हैं ये तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। और दोनों के दोनों उसे हवा में ही कैच कर लेते हैं गिरने से पहले ही, मतलब देख रहे हो क्या ही फुर्ती है दोनों में। और अपनी एमसी बोली होती है अच्छा ठीक है और मैं ठीक हूँ। और लेकिन क्या सिगरेट होता है वो उसके ऊपर चिल्ला जा रहा था कि तुम्हें संभल के देख के चलना चाहिए और तुम ऐसे ही नहीं चल सकती हो, तुम गिरी हुई हरकतें करना बंद करो। और उसमें चिल्लाया जा रहा होता है तो अपनी एमसी एवेल के साथ में निकल जाती है वहाँ से और वो लिखती बाय बाय। और यहाँ पर भी दिखाया जाता है कुछ समय बाद यहाँ पर कि ये लोग कैरेज में जा रहे होते हैं और एवेल पूछ रहा होता है उससे ओ ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक था। अपनी एमसी वो लिखती है हाँ ठीक है ठीक है। और यहाँ पे वैसे तुम इस जगह पर करना क्या चाहते हो आखिरकार? और अपना एवेल स्माइल करे जा रहा होता है। और अपनी एमसी बोली होती है कि आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहा है, जो कि एक पार्टी है जो कि एक्चुअली में एम्पर के द्वारा रखी गई है। और अगर तुम्हें याद नहीं हो तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अजीब क्यों लग रहा है, तो एक्चुअली में बात जो है कि अपना जो एवेल है वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है एम्पर से। और इसके पीछे का कारण भी अपनी एमसी बताती है। वो एक्चुअली में ये है कि एक्चुअली में अपना एवेल भी है वो भी उसी लाइन से आता है, मतलब कि उसी खानदान से आता है जिससे कि एम्पर आता है। लेकिन खैर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम के चलते जब वो न्यू एम्पर मतलब कि जो अभी का एम्पर है जब वो न्यू एम्पर था तब यहाँ पर उसने पूरी पूरी फैमिली मरवा डाली थी। और एवल उस समय जिंदा बच गया था। और अभी अगर इसका एवल का कोई चाइल्ड होता तो वो सच में यहाँ पे राजगद्दी की ओर बढ़ सकता था, क्योंकि वो भी अभी डायरेक्ट लिंक से ही आता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही खराब है। अपना जो एवल है वो सीधा सीधा अपने आप को राजा घोषित नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी अब उम्र हो चुकी है। अगर वो पहले कम्पीट करता जबकि वो यहाँ पे बोर लड़ रहा था तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पर ये बोल रहा होता है वैसे खैर तुम, और यहाँ पे तुम्हें अच्छा से दिखना है। और अपनी एमसी को इशारा कर रहा होता है। और अपनी एमसी बोली होती है ये घटिया इंसान ये सच में मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है इस जगह पर। और अपनी एमसी को और घूरे जा रहा होता है। और मुझे लगता है चलो अब मुझे पापा का हो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली लगती है अच्छा ठीक है और तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे हो रहे हो। लेकिन अपनी एमसी बोली लगती है यस डैडी। और अपनी एमसी का इस प्रकार से बोल के अब जो क्या बोलते हैं एवल तो बहुत ज़्यादा ही हंस रहा होता है ये सुन के। और यहाँ पे कुछ समय बाद दिखाया था है बढ़िया सा एकदम माहौल चालू होता है। और यहाँ पे बढ़िया क्या बोलते हैं लाइट वाइट जल रही होती है, पता नहीं यहाँ पे क्या जल रहा है, लेकिन खैर लाइटें तो सुनी पड़ी है। और अभी बहुत सारे यहाँ पे फूल तोड़े गए होते हैं जो कि यहाँ पे यूरोप में पाए ही नहीं जाते। और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा ही नॉनसेंस चल रही होती है इस जगह पर, मतलब लोगों की बकवास चल रही होती है। और वो बोले होते हैं कि तुमने सुना है एक यहाँ पे घटिया इंसान जो कि अब यहाँ पे क्राउन प्रिंस बन चुका है। और यहाँ पे ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि वो सच में एक घटिया इंसान है, तुम्हें पता ही होगा ना। और यहाँ पे इसलिए ऐसा बोले होते हैं क्योंकि वो कोई डायरेक्ट लाइन से नहीं आता। और यहाँ पे मैं बता दूँ ये लोग अपने सिगरेट को डायरेक्ट लाइन से इसलिए नहीं मानते क्योंकि जो उसकी मदर थी वो एक कॉमनर थी, कोई नोबल लेडी नहीं थी इसलिए। और यहाँ पे बोले होते ओ सच में। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा सुना नहीं है। और मैंने एक और बात सुनी है कि यहाँ पे हेलोन के बारे में कि वहाँ पर एक कमाल की यहाँ पे क्या बोलते हैं शैतान मेज रहती है जिसके कि यहाँ पे चिल्ला आने से तूफान आ जाता है, भूकंप आ जाता है और यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। और ये लोग बोल रहे होते हैं कि अगर वो कितनी ज़्यादा पावरफुल रहेगी तो ये बोल रही होती है मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती जब तक कि मैं उसे खुद ना देख लूँ। इसका नाम होता है कुछ ज़्यादा अजीब सा सिलडीला ऐसा कुछ नाम होता है, हम लोग इसको यहाँ
यहाँ पे बुलाएंगे बिलिया। और खैर जो बिलिया होती है वो बोल रही थी खैर मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती जब तक कि मैं खुद ना देख लूँ। और ये लोग बोले थे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अपने मन में बोलते हैं क्या बकवास है। और यहाँ पे इसके साथ में बातें करना तो बिल्कुल नॉनसेंस है। और तभी इसका ध्यान जाता है कहीं और यहाँ पे बोल रहे थे वो आ चुका है ना। और ये वो लोग बोले होते हैं सारे हट जाओ सारे के सारे, वो आ चुका है। और यहाँ पे ये लोग बोले होते क्या सच में। और यहाँ पे उसके पीछे से देखो जरा वो क्या हेलोन का लोड है, आखिर वो उसके पीछे क्यों चल रहा है, क्या ये उसको सपोर्ट करता है। और अपनी एमजी बिल्कुल चुपके चल रही होती है, जैसे कि यहाँ पे वो साथ में जाते हैं ना मेले में अपनी मम्मी पापा के साथ है वैसे ही। और यहाँ पे अपना सेकरन भी स्ट्रॉन्ग बन के चल रहा होता है। और एवल पीछे से बोल रहा होता है अच्छा एकदम हाँ सख्त देखो सख्त। और यहाँ पे एवल बोल रहा था और कितना सख्त दिखूँ मैं। और यहाँ पे बुड्ढे अगर तुझे इतना शौक हो रहा तो आगे आ जा। और यहाँ पे अपना एवल होता है ऐसे ही बकवास करे आ रहा था इसके साथ में। खैर यहाँ पे ये लोग इसको देख रहे होते हैं और बोले लगता है क्या ही हैंडसम है, और उसका चेहरा तो एकदम चमक रहा है। खैर ये लोग एवल के बारे में भी बोले होते हैं कि क्या ही हैंडसम ड्यूक है। और सच में अगर ये बुढ़ा नहीं होता और यहाँ पे इसकी एज नहीं होती, वैसे खैर कोई लड़की ज़्यादा बोली होती है बुढ़े होने से क्या फ़र्क पड़ता है, जवान चेहरा चाहिए। और ये वो लड़की होती है ये भी उसका चेहरा देख के मतलब कि अपने सेकरन का चेहरा देख के पागल हो जाती है और उधर ही घूरे जा रही होती है। लेकिन तभी अपनी एमजी का ध्यान जाता है और यहाँ पे उसको देख लेती है और बोलने लगती है आखिर ये लड़की इधर क्यों घूरे जा रही है। और शायद ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई हूँ उसको। और यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मेरे को एक सुंदर लड़की घूरे जा रही है। और अपनी एमजी होती है उसको तभी याद आता है कि वो लेस्बियन जैसी हरकतें कर रही है और बोल लगती है जरा आखिर ये लड़की और जो कि इतनी ज़्यादा सुंदर है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ही लड़कियाँ ने उसे घेर रखा है। और साथ ही साथ वो यहाँ पे आराम से शांत खड़ी है। और क्या मतलब है कि ये वुमेन वो वही है जो कि यहाँ पर सबको जो भी चाहती है उसको मिल जाता है। और ये शायद सेकंड विलन है। और वो अपनी हमसे बताती है एक्चुअली में अपने सेकरन के पीछे पागल हो गई थी। और यहाँ पर उसके बाद में अपनी सेकरन के पीछे पढ़ते पढ़ते इसको मिल गई यहाँ पे सेंटेंस, जिसको ये परेशान करती रहती थी, हर काम जो भी सेंटेंस करती थी उसको रुलाती रहती थी। और अपनी हमसी बोल लगती है इसका अंत खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, लेकिन खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली में ये लोग दो स्पिरिट बन चुके थे यहाँ पर, एक तरीके से तुम काइंड स्पिरिट बोल सकते हो, लेकिन अपनी फियोना थी वो कोई काइंड स्पिरिट तो नहीं थी उसके बाद में। और अपनी जो क्या बोलते हैं ये जो लड़की है मतलब इसका यहाँ पे नाम लीबिया था और मैं यहाँ पे इसको सीविया सा कुछ बोला था, लेकिन अब इसको लीबिया बोलेंगे। और अपनी एमसी बोलने की सिगरेन और अपना एमसी उससे बोलना चाहती है कि एक्चुअली में उधर तो देखो। और एमसी बोली थी मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ सच में, और आखिर ये मेरे को क्यों घूरे जा रही है। और रुको जरा कि मेरे इसलिए तो नहीं घूरे कि शायद मैं इसको पसंद आ चुकी हूँ। और रुको जरा ये क्या कांड हो गया और मैं सच में लेस्बी बन चुकी हूँ क्या। और ऐसा बोलती अपने डैडी के पीछे छुप जाती है और डैडी उसको देख रहा होता है कि क्या हुआ। और खैर यहाँ पे तभी एक अनाउंसर होता है वो आ जाता है, अनाउंसर नहीं होता है एक्चुअली में एम्पर होता है। और बोलने लगता है वेलकम मेरे सब्जेक्ट, जैसे कि ये कोई किताब पढ़ रहा हो। खैर ये उसके बाद में बोलने लगता है मैं यहाँ पे इस बात को अनाउंस करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे जो आप जानते हैं वो आप जान चुके हैं। इस जगह पर मैं अपनी बकवास ज़्यादा नहीं करूँगा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लीनेज का जो महान इंसान है वो आ चुका है वापस से और मैं उसे प्रिंस बनाना चाहूँगा इस जगह पर। और ये इंसान कोई और नहीं होता है, वो अपना सेक्रेटरी नहीं होता है। और यहाँ पे बोलता है कि आओ मेरे बच्चे, और मेरे बच्चे तुम बड़े ही खुश लग रहे हो। और अपन सेक्रेटरी बोल लगता है कि मैं आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ, ड्रैगन का दिल देता है। और यहाँ पे लोग होते हैं वो बोल रहे थे क्या ही अजीब बात है, और बाप रे बाप, और कितना बड़ा इविल ड्रैगन होगा वो, मतलब शैतान का शैतान। और यहाँ पे इतना बड़ा काला काला दिल, और यहाँ पे सच में लंबा भी है और काला भी है। और अपनी आंटी बोली होती है ये लोग क्या बकवास करे जा रहे हैं। और एम्पर ने क्या गांजा फूक लिया है वो हमेशा से ही, अब नहीं बस लिंगरेज की तारीफ कर रहा है कि उसकी यहाँ पे जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज़्यादा ही महान है, और बस उसी की तारीफ करे जा रहा है। और एम्पर बोला होता है कि हमारी ब्लड लाइन की बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि ये हमारे पास आ चुका है, और आज से मैं इसको प्रिंस घोषित करता हूँ। और अपना जो सेक्रेन है उस जगह पर प्रिंस बन चुका है ऑफिशियली। और ये लोग ताली बजा रहे होते हैं और अपनी एमसी बोलने की इनमें कई सारे यहाँ पे अपने फ़ायदा ढूंढने वाले लोग हैं जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात से। लेकिन अभी देखो सारे के सारे बस तालियां बजाए जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर क्या बोलते हैं छोड़ो के इस बात को। और अपनी एमसी सामने देख रही होती है और यहाँ पे देखती है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसके बारे में बताया जाता है कि ये एक्चुअली में प्रिंस है इस जगह का। और तुम्हें याद आया क्या उसका चेहरा, एक्चुअली में यहाँ पर जो भीड़ थी उसमें मैंने बोला था कि यहाँ पर इस इंसान का ध्यान रखना, तो ये वही इंसान जैसा दिख रहा है। एक्चुअली में राइटर ने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। और खैर ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा छिड़ता है अपने सिगरेट से, क्योंकि शायद उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी हैं। और तुम देख ही सकते हो शायद इसको राजगद्दी से ज़्यादा इस बात की चिढ़ है कि ये कहीं लड़कियां ना ले जाए। और अपनी एमसी उसको देखे जा रही होती है और बताने लगती है ये हर बार बीच बीच में आता रहता है प्रॉब्लम करके, लेकिन खैर इसका कुछ नहीं हो सकता। और शायद यहाँ पर मुझे इसे यहाँ पर जो सेंटेंस है और सेक्रेन है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो लोग इसको संभाल लेंगे। और बड़ी ही खुश से होकर ताली बजा रही होती है और बोलने लगती है सेक्रेन तुम बहुत ज़्यादा ही बेस्ट हो। और अपनी एमसी ऐसे बोली होती है तुम अमेजिंग हो। और यहाँ पे बोलने लगते क्या सच में, और बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। और यहाँ पर अपना चेहरा शर्म के बारे में पीछे कर लेता है और अपना डैडी बोला था
ये तुम दोनों क्या हरकतें कर रहे हो, खुलेआम बेशरम हो। और यहाँ पे अभी दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा बढ़िया गाना वाना बज रहा होता है। एमसी भी इन लोगों के गाने वाने में सुन रही होती है और सिकरन को यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछे जा रहे होते हैं कि आखिर तूने ड्रैगन कैसे मारा और किस कलर की चड्डी पहनी है। खैर इस बात के सवाल नहीं होते हैं और यहाँ पे अपनी एमसी होती है बोली होती है ओ चलो चलो अब थोड़ा बहुत आराम करते हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी को भी काफ़ी सारी लड़कियाँ घूर रही होती हैं और वो लिखती है रुको ज़रा ये लड़की क्या ये लेजिमेट चाइल्ड तो नहीं है अपने हेलोन की। और यहाँ पे हेलोन का लोड होता है मतलब कि अपना एबल वो यहाँ पे वहाँ से जान लगता है उनके साथ में ही। और लेकिन अपनी एमसी होती है वो कहीं बाहर आ जाती है और बाहर आकर बोलती है ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी मस्त मस्त और यहाँ पे गुनगुनाती हवा यही तो चाहिए मेरे को। और एकदम मस्त हवा चल रही होती है और वो लिखते हैं आय हाय मेरे को शायद यहाँ पे इस बात से दुखी होना चाहिए या फिर खुश होना चाहिए कि जो लोग हैं वो दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे केयर करते हैं ना कि अपने बारे में केयर नहीं कर सकते। एक तरीके से बोल सकते हो इंटरेस्टेड हैं लेकिन केयर करना वो अलग बात होती है। खैर अपनी एमसी बोली होती है कि यहाँ पे उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट तो है लेकिन वो लोग जान जाते हैं आखिरकार इतना ज़्यादा दुख कैसे झेलते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है ये आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है और ये आवाज़ किसकी आ रही है। और अंदर से आवाज़ आ रही थी तुम मेरे को अच्छे से बुलाओ। और यहाँ पे ये जो इंसान होता है कोई मतलब लड़के की आवाज़ आती है कि तुम क्या बकवास करी हो और कमोन इतना रेस्ट मत करो बस मेरे पास आ जाओ। और अपनी एमसी बोली लगती है ये क्या चल रहा है और ये आवाज़ तो। और यहाँ पे दिखाया जाता है ये वही होती है लिविया और ये बोली होती हो तुम मेरे पास में मत आओ मेरे को यहाँ पे पसंद नहीं है। और यहाँ पे प्रिंस बोला तो कम ऑन तुम अगर एक बार यहाँ पर प्रिंसेस बन गई तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी और तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगी। और यहाँ पे इविल प्रिंस अपनी निगाहें डाल रहा होता है उसके ऊपर। और जैसे कि मैंने बोला था शायद इसको इस बात से ज़्यादा चिढ़ हो कि अपना एविल है सॉरी अपना सिकरन है वो सारी सारी लड़कियाँ ले जाए। मैं एविल के ऊपर क्यों अटका पड़ा हूँ शायद इसलिए क्योंकि अपनी एमसी ने बोला है बड़े ही प्यार से कि आई एम सॉरी डैडी। और अपनी एमसी होती है वो भी इन दोनों को देख रही होती है और यहाँ पे जो प्रिंस है वो उसको देख के बोलता है आखिरकार इसको यहाँ पे परेशानी क्या है। और ये बोलने लगती है मैं जाना चाहती हूँ लेकिन प्रिंस बोलने लगता है तुम छोटी सी चीज़ और सच में। और उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने मन में बोलने लगता है एक्चुअली मैंने बस इसलिए यहाँ पे इसको रहने दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए लेकिन खैर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना परमिशन की इस जगह से जाने की। और एमसी बोलने लगती ये कमीना यहाँ पे कर क्या रहा आखिरकार यहाँ पे लिविया के साथ में। और यहाँ पे प्रिंस बोलने लगता है तुम सच में और तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा था अगर तुम मेरे साथ में आती लेकिन तुम आने के लिए तैयार नहीं हो तो मेरे को फोर्स मत करो। और कम ऑन अपनी एमसी तभी आ जाती है और बोल लगती है ओ हेलो गाइस क्या चल रहा है। और ये बोलने लगता है फॉग चल रहा है। और यहाँ पर अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है बोल लगती है क्या फॉग और अभी तो बम गोले चलने चाहिए यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर। खैर ये बोली होती है इस बात को इग्नोर मारो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है और कुछ यहाँ पर आकर प्रिंस क्या कर रहा है और मिस लिए भी आपके डैड और उसके मतलब आपको ढूंढ रहे हैं मैं बस उनकी हेल्प कर रही थी। और अपनी एमसी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मेरा नाम है फियोना हेलोन और मैं इस जगह पर आई हूँ आपके क्या बोलते हैं हेल्प करने के लिए लिविया की। और अपनी लिविया से बोल रही होती है कि एक्चुअली में मैं आपके डैड की हेल्प कर रही थी आपको ढूंढने के लिए क्योंकि आप दिखी ही नहीं पार्टी में तो आप चलिए मेरे साथ में। और यहाँ पे लिविया भी एकदम मौके को फायदा उठाती है और एकदम अपनी एमसी के पीछे चिपक जाती है और बोले कि ओ तुम तो सही जगह पर आ गई और चलो चलते हैं। और अपने चुपके चुपके से उसको बोले होती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। और अपनी एमसी बोले कि कोई नहीं और जरा देखो तो ये इंसान है यहाँ पर। और अपनी एमसी बोल रही होती है मैं इसके लिए यहाँ पे 1000 बार लाखों बार यहाँ पे इस जगह पे आने के लिए तैयार हूँ क्योंकि ये है मेरी प्यारी ब्यूटीफुल सी लिविया। और अपनी एमसी सच में लेसी बन चुकी है। और खैर इस बात को इग्नोर मारा था और ये बोलने लगती चलिए प्रिंस मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और ऐसा बोलते जान लगता है तो ये लगता है तुम दोनों तुम्हारी हिम्मत। और ये लोग चले जाते हैं गेट बंद करके अपनी एमसी के पीछे चिल्ला रहा था तुम दोनों और ऐसे ही गालियाँ दे जा रहा था उनको। और अपनी एमसी बोली थी क्राउन प्रिंस आखिरकार तुम्हें हमें फॉलो भी कर सकते हैं इसलिए हमें भाग जाना चाहिए जगह से। और हाँ ये लो मैंने ये उठा लिया था। और लिविया बोले लगते हो थैंक यू। और अपने मन में बोलती है कि एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भरी बात हो रही थी लेकिन मैंने एक फ्रेंड भी ढूंढ लिया इस जगह पर और फ्रेंड से भी बच गई काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके बारे में बोल लगते हैं कि मेरे पास है सबसे ज़्यादा पावरफुल इस जगह पर हेलोन की क्या बोलते हैं मेज। और अपनी एमसी के बारे में ऐसी बोली होती है मतलब उसको पता है कि अपनी एमसी कौन है। और अभी दिखाया था कुछ समय बाद ये लोग जा रहे होते हैं बढ़िया से और अपनी एमसी से बोलने लगते हैं एक्चुअली में चलो वहाँ पे चलते हैं। और अपनी एमसी बोले लगते हैं हाँ हाँ वहाँ पर चलते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और क्या इंट्रोडक्शन तो हमारा पहले ही हो चुका है अब इस बात को इग्नोर मारा जाए। और अभी दिखाया जाता है एकदम बढ़िया सा माहौल होता है ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और इन दोनों की बातें यहाँ पे कोई और भी सुन रहा होता है। और ये बोलने लगते हैं क्या तुम एक टी पार्टी में आना चाहोगी जो कि मेरे घर पर ही है। और अपनी एमसी बोलने लगती है तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और सच में ये जो टी पार्टी देती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी होती है जिसके अंदर तुम बिना इन्वाइट किए नहीं जा सकते हो। और अपनी एमसी तो बड़ी खुश होती है इसकी टी पार्टी से और जाने लगती है वहाँ से। लेकिन खैर अपनी एमसी उसको बाय बाय बोलने लगती है और बोलने लगती है यस ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। और यहाँ पे इसकी ओर से टी पार्टी और सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और शायद अपनी एमसी सच में लेसी बन चुकी है तभी तो उसको सिगरेट पसंद नहीं आता है। और अपनी एमसी बोल लगती लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर दी है इस पूरी नॉवल के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा अलग हैं। और अब क्या होगा इस नॉवल का वैसे खैर दिखाया था यहाँ पे प्रिंस का सीन जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है
और बोलने लगता है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और ये बच्ची है छोटी सी बच्ची, मैं बस इसको यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट दे रहा था क्योंकि इसकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है और बहुत ज़्यादा स्टेबल फैमिली भी है। और अगर ये चाहे तो मेरी जो पोजीशन है एम्पर बनने की उसमें काफ़ी ज़्यादा साथ दे सकती है। और उस एम्पर बनने के बाद में ये मेरे लिए स्टेबल यहाँ पे काम करेगी, स्टेबिलिटी बढ़ाने का। ये प्रिंस है और प्रिंस बोला होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। और सच में यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा ऑनरेबल पर्सन हूँ अपने फादर के बाद में, मतलब कि एम्पर के बाद में। और उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की मतलब करने की। और यहाँ पे बोलने था मैं उसको दिखा के रहूँगा कि मैं क्या हूँ और मैं वापस से ट्राई मारूंगा। और यहाँ पे अपना एमसी की ओर इसका ध्यान जाता है और एमसी की ओर ध्यान देने के बाद में इसका एकदम यहाँ पे मन बदल जाता है और बोलने लगता है ओह ये हूर की परी सुंदर अप्सरा आज तक मुझे क्यों नहीं दिखी। और जरा इसके यहाँ पे हाव भाव को तो देखो। और सच में बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई स्नो वाइट फेरी उतर चुकी है जमीन पर और बिल्कुल इसको इमेजिन कर रहा होता है। जरा देखो तो इमेजिनेशन, मतलब क्या ही इमेजिनेशन है, वाह वाह। और यहाँ पे घटिया इस्तेमाल देते हुए बोलने लगता है ये तो मेरी हुई आज से। और यहाँ पे वैसे ही मैंने सुना है कि उसके पास कोई बीवी वगैरह नहीं है तो ये पक्का ही इलेजिबल चाइल्ड होगी, तो मैं इसके साथ में कुछ चीज़ें तो कर ही सकता हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी को ऐसे इमेजिन कर रहा होता है जैसे कि वो उससे भीख मांग रही हो यहाँ पे उसको साथ देने का या फिर कहीं बीवी बनाने का ऐसा कुछ भी। और ये बोला होता नहीं मैंने तुम्हारे ऊपर थोड़ा ध्यान दे दिया वो भी काफ़ी है और अब मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर सकता, तुम ऐसी छोटी मोटी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान बर्बाद करना मेरे यहाँ पे ध्यान की ही बेइज्जती होगी। और ऐसा बोलते जा रहा होता है, हंस रहा होता है काफ़ी ज़्यादा ही। लेकिन तभी अपना सेकरन आ जाता है और मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर काश एवेल आता वो इसको अच्छे से कूटता, लेकिन अपना जैसे गिरन होता है वो लगता है तुम क्या देख रहे हो वैसे प्रिंस। और यहाँ पर प्रिंस होता है वो लगता है क्या तुम आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहे हो। और तुम्हें यहाँ पे नोटिफाई करके आना चाहिए कि आखिरकार तुम्हें किस प्रकार से अपने भाई के साथ में बातें करनी चाहिए जो कि एक प्रिंस है। और यहाँ पे तुम सच में तुम्हें क्या आता नहीं है ऐसा करना, तुम बेवकूफ़ कहेंगे। और यहाँ पे अपने सिगरेट को ऐसे बोल रहा होता है, मतलब बोल रहा होता है और यहाँ पे घूरे भी जा रहा होता है। और सिगरेट तो बस ऐसे देख रहा होता है उसको और बोलने लगता है जरा उधर तो देखो। और मैं यहाँ पर बस उस लड़की के बारे में यहाँ पे देख रहा था, इसी के चक्कर में मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे उस लड़की को देखो जो कि हूर की परी ऐसी है और मैं यहाँ पे उसके बारे में सोच रहा हूँ क्यों ना मैं थोड़ा एंजॉय करूँ उसके साथ में। और ये बोलने लगता है तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक और रीज़न है तुम्हारी बकवास ना सुनने का। और ये मुझे लगता है क्या बकवास कर रहे हो, वो काफ़ी सुंदर है और मैं सच में चाहता हूँ कि उसे यहाँ पे एंजॉय करूँ। और यहाँ पे अपना प्रिंस होता है तभी उसकी बातों को याद करता है कि किसने क्या बोला है। और यहाँ पे बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे ये कहने की। और उसकी कॉलर पकड़ लेता है और बोलने लगता है मैं यहाँ पे प्रिंस हूँ इस जगह का और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो मेरे सामने। और ऐसा बोलते हो उसके ऊपर पंच मारने जाता है लेकिन एविल सॉरी सिगरेट उसका पंच ऐसे ही पकड़ लेता है और बोलने लगता है तुम तो सच में छोटे चूजे निकले। और ऐसा बोलते उसका यहाँ पे हाथ होता है वो मोड़ने लगता है और बोलने लगता है मेरे हाथ को जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो। और कतई ये उस जगह यहाँ पे लग रहा है मेरे को सीन जैसे कि बस में होता है कि भाई हाथ पकड़ लेता है और बोलने लगता है मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन खैर यहाँ पे वो हाथ तो किसी और का होता है और अपने जो एमसी होता है सॉरी अपना सिगरेट होता है वो उसको देख के रहा होता है और यहाँ पे देखने से ही डर जाता है और ये बोलता है कि अब ये मेरे वारी है। और ऐसा बोलते हुए उसकी जो कॉलर होता है उसको पकड़ता है और उसके बाद में उसे उठा लेता है उस जगह पर ही और बाद में दीवार में मारता है जोर से। और ये बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें बॉर्न। और तभी ये बोलने लगता है मैं तुम्हें बॉर्न कर देता हूँ पहले और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, अगर तुम्हारी हिज मैच टीवी बन जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर यहाँ पे एक ही चीज़ है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर तुमने उसके ऊपर बस एक उंगली भी उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अगर तुम कुछ भी होते हो, तुम कुछ भी करते हो और तुम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, मैं तुम्हें बस मसल कर रख दूंगा। और तुम समझ गए क्या। और यहाँ पे उससे बोल रहा था तुम समझे क्या ब्रदर। और ऐसा बोलते बहुत ज़्यादा एविल इस्तेमाल कर रहा होता और बोलने लगता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा अगर तुमने उसके ऊपर एक उंगली भी उठाने की कोशिश की तो। और ऐसा बोलते हुए ये पार्ट भी यहीं पे मैं खत्म करना चाहूँगा। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।